Hello बच्चों, let's see this question. So the question here is pressure temperature PT graph of n moles of an ideal gas is shown in the figure. Among the following four graph, which are the corresponding pressure volume यानी PV and density pressure यानी ρP ग्राफ, राइट? तो आपको बेसिकली एक गैस का एक आइडियल गैस है जिसका आपको पीटी ग्राफ गिवन है, राइट? प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ आपको गिवन है. अब इस ग्राफ को आपको चेंज करना है किसमें? पीवी ग्राफ में और ρP ग्राफ में, राइट? तो चलो सबसे पहले हम ये पीटी ग्राफ की स्टडी करेंगे और देखेंगे ये प्रोसेसेस में क्या क्या हो रहा है, राइट? तो देखो की कॉन्सेप्ट आपका इस क्वेश्चन में हमें क्या यूज करना है. द की कॉन्सेप्ट इज, एक तो आपकी जो इक्वेशन होती है फॉर एन आइडियल गैस वो क्या होती है? पीवी इज इक्वल्स टू एम आर टी, या फिर हम इसको एन आर टी भी लिख सकते हैं अगर मोल्स की टर्म में लिखें, राइट? तो इस इक्वेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए. ये जो रिलेशनशिप है प्रेशर, वॉल्यूम, मास और टेम्परेचर के बीच में, ये सब आपका इसमें हेल्पफुल रहेगा, राइट? इसके अलावा आपको बेसिक स्टडी आनी चाहिए किस तरीके से ग्राफ को हम स्टडी करते हैं. तो चलो स्टडी करते हैं इस ग्राफ को. देखो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ए से, ठीक है? ए से प्रोसेस शुरू हो रही है, ए टू बी एक प्रोसेस हो रही है. सो ए टू बी प्रोसेस को पहले हम स्टडी करते हैं. इसमें क्या हो रहा है? ए टू बी प्रोसेस में देखो आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि एक सीधा वर्टिकल लाइन बन रही है, यानी टेम्परेचर आपका चेंज नहीं हो रहा है. जो ए पर है वही बी पर है. सो यानी कि ये कैसी प्रोसेस है? इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट? ये ए टू बी हमें पता चल गया एक आइसोथर्मल प्रोसेस है. फिर इसके बाद हम दूसरी प्रोसेस देखते हैं. दूसरी प्रोसेस है हमारी दैट इज बी टू सी, राइट? अब बी टू सी में क्या हो रहा है? देखो एक स्ट्रेट लाइन जा रही है जो कि ओरिजिन से पास होके आ रही है, राइट? तो इसका मतलब P और T एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. P भी बढ़ रहा है, T भी बढ़ रहा है और दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है, राइट? तो ऐसा कब हो सकता है कि P इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, लेट्स से इट इज m, और m तो हमने वो माना हुआ, लेट्स से इट इज k, कोई भी कांस्टेंट होगा, इनटू t. इस तरीके की कुछ रिलेशनशिप होगी प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, राइट? अब ये कब हो सकती है? अब इस इक्वेशन में देखो आप, m हमारा कांस्टेंट है, r हमारा कांस्टेंट है. अगर v भी हमारा कांस्टेंट हो जाए तब इस तरीके की रिलेशनशिप हो सकती है, राइट? तो इसका मतलब ये कौन सी प्रोसेस है? यहाँ पे v हमारा कांस्टेंट है, तो इट इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस, राइट? यानी v इज कांस्टेंट. अब हम अगली प्रोसेस पे चलते हैं, दैट इज प्रोसेस सी टू डी. सी टू डी प्रोसेस में देखो दोबारा से क्या हो रहा है? आपकी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रही. जो टेम्परेचर आपका सी पर है वही टेम्परेचर आपका डी पर है. सो टी सी इज इक्वल टू टी डी. तो इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस. एंड अगेन जब आप डी टू ए आ रहे हैं तो ये प्रोसेस आपकी कैसी है? ये फिर से आपकी आइसोकोरिक प्रोसेस है. फिर से स्ट्रेट लाइन बन रही है जो कि सेंटर से पास हो रही है, सॉरी ओरिजिन से पास हो रही है. सो दिस इज ऑल्सो एन आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी कि आपका यहाँ पे फिर से v कांस्टेंट है और इस आइसोथर्मल में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, राइट? अब देखो अब हम ग्राफ्स को स्टडी कर सकते हैं इजीली, क्योंकि हम हर प्रोसेस के बारे में पता चल गया. अब अगर हम ए ऑप्शन में देखें, देखो P और V ग्राफ हमें दो ही गिवन है, A और B ऑप्शन में. इन्हीं में से कोई एक करेक्ट हमारा होना चाहिए. तो A से B प्रोसेस में देखो सबसे पहले ऑप्शन A में हमारा जो ग्राफ है ये क्या बोल रहा है कि हमारा वॉल्यूम जो है कम हो रहा है और प्रेशर हमारा इंक्रीज हो रहा है, राइट? तो हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में P इंटू वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट है, M और R पहले से कॉन्स्टेंट है. तो यानी P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है V से. तो अगर हमारा वॉल्यूम कम होता है तो हमारा प्रेशर बढ़ता है. तो वही यहाँ पे हो रहा है, हमारा वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है. तो यानी कि ये हमारी प्रोसेस इसमें सही दिखा रखी है इस वाले ग्राफ में. अब दूसरे ग्राफ में अगर हम देखें B में, तो वहाँ पे आपका A से B जाने पे वॉल्यूम तो कम हो रहा है, लेकिन आपका प्रेशर जो है वो कॉन्स्टेंट एक ही प्रेशर है, A पर भी और B पर भी, राइट? दिस इज दिस. तो इसका मतलब ये प्रोसेस आपकी, ये ग्राफ आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट प्रोसेस है ए टू बी वही गलत दिखा रखी है. तो आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? अब देखो अब ए को ही देखते हैं. बी से सी में जाते हैं. बी से सी क्या है? हमारी आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए.
तो देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो आपका बी के लिए वॉल्यूम है वही आपका सी के लिए है, तो ये आपका सही हो गई, बी टू सी प्रोसेस भी, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। अब हम सी टू डी चेक करते हैं। सी टू डी दोबारा आइसोथर्मल है, यानी आपका प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे से, तो ये आपकी करेक्ट हो गई। और फिर इसके बाद हम अगर डी टू ए देखें, दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक मतलब आपका वॉल्यूम इस बार फिर से कांस्टेंट है, तो यानी कि ये आपका करेक्ट ग्राफ है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। दिस इज योर राइट पीवी ग्राफ फॉर दिस पीटी ग्राफ। ओके, अब हमें दूसरा ग्राफ चेक करना है डेंसिटी और प्रेशर के बीच में, ठीक है। सो पहले हम इस इक्वेशन को डेंसिटी की फॉर्म में अगर लिखना चाहें, पी वी इज इक्वल्स टू, अगर एम आर टी है तो हम इसे ये लिख सकते हैं कि P इज इक्वल्स टू एम बाई वी इंटू आर टी, राइट। तो यहाँ से हम इसको रो भी लिख सकते हैं एम बाई वी को। दिस इज मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होती है हमारी। सो प्रेशर को बेसिकली हम लिख सकते हैं रो इंटू आर टी, राइट। तो हम यहाँ से देख रहे हैं अगर हमारी जो पहली प्रोसेस है ए टू बी, वहाँ पे हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे तो ये तो हमारा पहले से ही कांस्टेंट था आर, राइट। और प्रेशर भी हमने, टेम्परेचर भी हमने सॉरी कांस्टेंट कर दिया, तो इसका मतलब हमारा पी और रो के बीच में क्या हो गया, एक लीनियर रिलेशनशिप हो गया कि पी इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू रो। तो ये भी हमारा जो लाइन बनेगी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और जो कि ओरिजिन से पास होगी, राइट। तो देखो ए से बी में जब हम जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, राइट। तो इसका मतलब ये ए टू बी प्रोसेस इसमें करेक्टली दिखा रखी है। जबकि आप अगर ऑप्शन डी में देखोगे, सो ए से बी जाने में आपकी जो यहाँ पे प्रेशर है वो कांस्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आपकी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर को भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन प्रेशर यहाँ पे नहीं बढ़ रहा और ये लाइन आपकी ओरिजिन से पास भी नहीं होगी, तो दिस इज योर रॉन्ग ग्राफ, राइट। अब हम सी को स्टडी करते हैं, बी से सी प्रोसेस में देखते हैं क्या हो रहा है। बी से सी क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, राइट। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट अगर आप करोगे तो डेंसिटी भी तो कांस्टेंट हो जाएगी ना, क्योंकि मास तो पहले से ही कांस्टेंट है। वॉल्यूम भी आप कांस्टेंट कर दोगे तो डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो इस फिगर में आप देखो बी से सी जाने पे आपकी जो डेंसिटी है दैट इज कांस्टेंट, राइट। जो रो आपकी बी के लिए है वही सी के लिए, तो ये भी सही हो गया। अब सी टू डी आप आओ, सी टू डी आपकी दोबारा से आइसोथर्मल प्रोसेस है, फिर से स्ट्रेट लाइन बनेगी जो ओरिजिन से पास होगी। सी से डी देखो स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास हो रही है, सो ये आपकी करेक्ट प्रोसेस है। और डी टू ए आपकी दोबारा से आइसोकोरिक प्रोसेस है, यानी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। इस पॉइंट पे भी आपकी जो डेंसिटी है लेट्स से इट इज रो ए, तो ये रो डी के इक्वल ही होगी। सो ये आपका जो ग्राफ है दैट इज योर करेक्ट डेंसिटी प्रेशर ग्राफ फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप दोनों ग्राफ आपको समझ में आ गए। गुड लक।